एजेंसियां हों, चाहे प्राइवेट एजेंसियां हों, चाहे छोटे दुकानदार हो, चाहे व्यापारी हो, उससे कम पर अगर खरीदेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी और उसको दंड दिया जाएगा। इसलिए किसान इस बात को कर रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी कहेंगे उस बात को, मैं सरकार के पक्ष के लोग कहेंगे, लेकिन ये सदन में सही बात कही जाती है। श्रीमान, अभी धान की खरीद हुई है, मैं सत्ता पक्ष के ही एक कमेटी बना दे मुख्यमंत्री जी और जांच कर ले कि एमएसपी पर कितने किसानों का धान की खरीद हुई है। बिचौलियों ने अधिकांश धान खरीद लिया और उसी किसान के खतौनी और जमा करके सरकारी रेट पर उन्होंने बेच दिए और सरकार का जो रिकॉर्ड खाद्यान्न था वो खरीद हो गया कि इतना हमारी खरीद हो गई, लेकिन किसान को समर्थन मूल्य मिला नहीं, इसीलिए वो कानूनी जमा पहनाना चाहता है। कृषि सब्जेक्ट जो है स्टेट का सब्जेक्ट है श्रीमान, कृषि केंद्र का सब्जेक्ट नहीं है, स्टेट का सब्जेक्ट। विशेष परिस्थितियों में यह व्यवस्था बनाई गई है कि अगर विशेष कोई परिस्थिति हो तो केंद्र सरकार भी कृषि पर कानून बना सकती है। नहीं, वो समवर्ती सूची में है तो उसको हमेशा अधिकार रहता है। नहीं, लेकिन ये तो है ना अध्यक्ष जी कि कृषि जो स्टेट सब्जेक्ट ही है कि नहीं, यही बता दीजिए। स्टेट सब्जेक्ट है तो स्टेट सब्जेक्ट जब है, स्टेट सब्जेक्ट जब है तो स्टेट को कानून बनाना चाहिए था। ठीक है, ये भी और विशेष अवसर में कहा कि विशेष परिस्थिति विशेष अवसर पर केंद्र सरकार भी, आप सुनिए टोकिए मत, सरकार भी, केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। मैं ये कहा, इसलिए केवल आप सुनिए, कहीं गलती हो तो टोक दीजिएगा। नहीं। लेकिन केंद्र नहीं ये क्यों विशेष परिस्थिति आ गई? केंद्र नहीं बना सकता, समवर्ती सूची वाला ही बना सकता। चलिए आप बताइए ये परिस्थिति क्यों आई बनाने की? किसान कह रहा है कि ये जो कानून बने हैं मेरे लिए डेथ वारंट है, और सरकार कह रही है कि ये किसान के भले के लिए है। बड़ा द्वंद्व है। सरकार कह रही है कि किसान के भले के लिए हमने कानून बनाया, और जिसके लिए कानून बना है वो कह रहा है कि मेरे मृत्यु के लिए समान ये कानून है। 3 महीने से बैठा है श्रीमान, 200 से अधिक किसान शहीद हो गए। उत्तर प्रदेश के रामपुर जनपद के 2 किसान उत्तर प्रदेश के भी शहीद हो गए। माननीय अध्यक्ष जी, अब हरियाणा के मंत्री की तरह से मत बोलिए। माननीय अध्यक्ष जी, अभी हम लोगों ने शोक संवेदना व्यक्त किया है उत्तराखंड की त्रासदी पर, कोरोना वायरस पर, और एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता, चाहे सरकार में हो चाहे सरकार में न हो, 200 से अधिक किसान शहीद हो गए। एक शोक संवेदना भी किसी ने व्यक्त नहीं की। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से इस किसान आंदोलन में जितने भी किसान शहीद हुए हैं, मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और मैं चाहूंगा कि मेरे भाषण के बाद उन पर भी 1 मिनट का मौन जरूर कराएंगे। दूसरी बात मैं कहता हूं कि जो उत्तर प्रदेश के किसान शहीद हुए हैं, मैं तो चाहता हूं कि आप हाला करिए। नहीं, मैं आप हाला करिए। अभी थोड़े दिन के बाद ही तो हमको आपको गांव में जाना है ना। आप ये दिखलाइए क्या किसान विरोधी। अब आप संक्षेप करिए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये भी मांग करता हूं सरकार से, उत्तर प्रदेश की सरकार से, कि जो उत्तर प्रदेश के 2 शहीद हुए हैं, नवरीत सिंह, काश्मीर सिंह, उनको शहीद का दर्जा दिए। माननीय अध्यक्ष जी, इस देश में, इस प्रदेश में लोकतंत्र लगभग खत्म हो गया है, दिखावटी है। इसको आप जान रहे हैं।
हम आंदोलन नहीं कर सकते, अपनी मांग नहीं रख सकते। किसानों ने जो जो डेट रखा है आंदोलन का, समाजवादी पार्टी किसानों का राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर पूरी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सड़क पर उतरने के लिए उतरा, लाठीचार्ज हुआ, आपराधिक धाराओं में मुकदमा कायम किया गया, जेल भेजा गया, और जो ट्रैक्टर रैली निकली, ट्रैक्टरों के मालिकों पर नोटिस भेजा गया। दिल्ली हमारी है। अब आप समाप्त करिए। दिल्ली हमारी है अध्यक्ष जी। अब आप तो ये तो नहीं कह सकते समाप्त करिए। दिल्ली हमारी है। हम दिल्ली किसान नहीं जा सकता अपनी बात करें प्रधानमंत्री से। जैसा चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर इतना घेराव नहीं है, उतना घेराव किया गया है कटीले तारों से। यही नहीं अध्यक्ष जी, सड़कों पर नखूनी बड़े बड़े कील ठोके गए। नहीं, आप ये किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, पानी का कैंडल डाला गया, आंसू के गैस छोड़े गए। दिल्ली में जो हुआ, और किसानों को देशद्रोही कहा जा रहा है, खालिस्तानी कहा जा रहा है। इसलिए मैं अध्यक्ष जी, मैं आपसे, आपके द्वारा मैं आपसे कहता हूं कि नियम 56 के अंतर्गत अगर हमको सुन रहे हैं तो शेष कार्रवाई को रोक करके इस प्रदेश और देश के सबसे महत्वपूर्ण चीज किसान आंदोलन के विषय में मैं आपसे चर्चा कराने की मांग करता हूं। ये निश्चित घटना है, अवलंबनीय है और लोक महत्व की है। वो किसान अन्नदाता है, अन्न में भगवान का अंश माना गया है, तो अगर अन्न में भगवान का अंश माना गया है तो किसान में भी अंश भगवान का होता है। ठीक है, वर्मा जी खड़े हो गए। हम वर्मा जी एक हैं तो सब एक हम। मैं कहा ना कि ये अगर मुख्यमंत्री जी यहाँ नहीं होते, अगर मुख्यमंत्री जी सदन में नहीं होते तो उधर से 80 आदमी बैठे बैठे कहते कि बहुत ठीक, बहुत ठीक। क्योंकि सभी किसान हैं। आज भले हम आप सत्ता में, हमें विपक्ष में। ठीक है, वर्मा जी को दीजिए मौका। तो मैं ये अन्नदाता की बात को मानिए। सबसे बड़ी बात है कि दुनिया के कई देश इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, कई बड़े बड़े लोग समर्थन कर रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान का किसान, अन्न खाने वाला हर व्यक्ति ऐसे समर्थन का अन्न खाने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो पत्रकार हो, साहित्यकार हो, कवि हो, लेखक हो, व्यापारी हो, कोई ईंटा पत्थर लोहा लोटी कपड़ा नहीं खाएगा। अध्यक्ष जी, सबको अन्न ही खाना है। भगवान को भी अन्न का ही भोग लगता है, और अन्न पैदा करने वाले आदमी के साथ इस तरह का क्रूर मजाक। अच्छा बैठिए, अब आप बैठिए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं बैठिए कि किसान आंदोलन इस देश के लिए, प्रदेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सदन की शेष कार्रवाई रोक करके इस पर चर्चा कराने की आपसे मैं मांग करता हूं।